अतहर पूर्व मंत्री आलमगीर आलम से जुड़ी बड़ी खबर है। कल जेल से बाहर आएंगे पूर्व मंत्री आलमगीर आलम। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सिविल कोर्ट को किया जाएगा कम्युनिकेट। रिलीज ऑर्डर मिलते ही जेल से बाहर होंगे आलमगीर आलम। तो बड़ी खबर, पूर्व मंत्री आलमगीर आलम कल जेल से बाहर निकलेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सिविल कोर्ट को कम्युनिकेट किया जाएगा। रिलीज ऑर्डर मिलते ही आलमगीर आलम जेल से बाहर आ जाएंगे। फिलहाल बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं आलमगीर आलम। तो राज्य के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जश्न मनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें राहत दी है। पूर्व मंत्री को 15 मई 2024 को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वे न्यायिक हिरासत में थे। अब जमानत की खबर मिलते ही राजनीतिक हलकों और उनके समर्थकों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग उनके घर पहुंचे और मिठाइयां बांटी जा रही हैं। दो साल के लंबे इंतजार के बाद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है और आलमगीर आलम के घर के बाहर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जश्न मना रहे हैं और आतिशबाजी यहाँ पर की जा रही है। सीधे तौर पर तमाम लोग हैं वो आज खुशी जाहिर कर रहे हैं। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उससे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये पल उनके लिए कितना खास है। भाई जश्न मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे, क्या मैसेज है? बहुत बहुत शुक्रिया आज हम कहेंगे ऊपर वाले के कि आज हम लोग बिना सर के छत जैसा नहीं वैसा हम लोग ने महसूस किया। हम लोग पूरे क्षेत्रवासी जो हम देख रहे कि धीरे धीरे पूरे क्षेत्र पाकुड़ के क्षेत्रवासी लोग आना शुरू कर दिया। हमारे रबीउल साहब भी हैं क्षेत्र से, बहुत हम लोग उत्साहित थे आज हम लोग। मैं पूर्व विधानसभा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष, बहुत ही खुशी का माहौल है और इसमें सारा पूरा झारखंड इसमें बहुत खुश है कि साहब का आज बेल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हम लोग का विश्वास था कि सुप्रीम कोर्ट हम लोग को बेल दे देगा। आज बेल हो गया है, इसमें बहुत खुश है हम लोग। ठीक है, ये जश्न कब तक मनेगा, कब तक चलेगा ये? अभी साहब आ जाएंगे, उसके बाद तो जश्न दुगना हो जाएगा। हमको लगता है पूरे क्षेत्र से 1000 से ज्यादा आदमी अभी आने वाला है। सब खुशी है, खुशी है, बहुत खुशी है। बहुत दिन से इंतजार किया है, बहुत 2 साल से बहुत इंतजार। 4 दिन से घर नहीं गए हैं, साहब का खुशी के लिए आई, खुशी मिला है। साहब का इंतजार कर रहे थे हम, कब निकलेगा? मैडम भी आवास में है, क्या कर रही हैं वो, कितनी खुशी है, किस तरीके से? बहुत भाविक है, बहुत खुशी है और मैडम अभी थोड़ा सा नमाज अदा कर रही हैं। शुक्रिया ऊपर वाले के कर रही हैं क्योंकि उन लोगों को बहुत मतलब ये था कि आज हमारे साहब का ऊपर वाला का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही है और बहुत ही भाविक है, बहुत उनके आंसू निकल आए खुशी से। बस यही बिल्कुल घर की एक बार तस्वीर दिखाना चाहेंगे। आलमगीर आलम इसी आवास में रहते थे और आज जो है वो पूरा घर खुशी से लबरेज है और तमाम हर तरफ खुशियां जो है वो मनाई जा रही हैं। और सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि एक लंबा इंतजार, एक लंबी खुशी उन्हें मिली है और यही वजह है कि जब आलमगीर आलम जमानत के बाद अपने आवास पहुंचेंगे तो ये खुशी और ये जो जश्न है वो दुगना होता नजर आएगा। कैमरा पर्सन संजय टुप्पो के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। न्यायालय से जमानत मिलने के बाद आलमगीर आलम की पत्नी निसत आलम ने खुशी जाहिर की है। इस फैसले के लिए उन्होंने न्यायालय और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्हें न्याय मिला है। आज 2 साल बाद निकले हैं, वो तो खुशी की बात है, लेकिन न्यायालय से जो हम लोग का ये मिला वो न्यायालय का शुक्रिया अदा करते हैं। बस दुआ में का जो जारी है, बस दुआ तो करना ही है, सबके लिए दुआ करना है। जब आपको जानकारी मिली पहला रिएक्शन क्या था? आपने शुक्रिया अदा किया? बस शुक्रिया अदा किया ऊपर वाला से, अल्लाह से शुक्रिया अदा किया, न्यायालय से शुक्रिया अदा किया। न्यायालय हम लोग को न्याय दिया, लंबे समय के बाद भी न्याय मिला हम लोग को। पोता भी बहुत खुश था। बहुत पोता का, बहुत दादा का प्यारा पोता था। बस जब से दादा गया बस वही इंतजार में थे, आज इंतजार खत्म हो गया। आलमगीर आलम को जमानत मिलने के बाद उनके समर्थक जहां जश्न मना रहे हैं, वहीं उनका पोता आहिल आलम भावुक हो गए। करीब 2 सालों से अपने दादा से दूर आहिल के लिए आज खुशी का ठिकाना नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके वापस लौटने के बाद उनकी खुशी दोगुनी हो जाएगी। बहुत
खुशी है। हाँ मतलब हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस बार हम लोग का मतलब बेल होगा। बहुत दिन मतलब 2 साल हो गया है और 2 साल बहुत हम लोग इंतज़ार किए। आज लगभग टाइम आ ही गया आज, और इतनी खुशखबरी हाँ पूरे झारखंड को पता चल गया है। आज कैसे एंजॉय करने जा रहे हैं इस चीज को, कैसे एंजॉय करेंगे? एंजॉय तो तब होगा कि जब दादू आएंगे, जब आएंगे तब तो और होगा। और झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पाकुड़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जश्न का माहौल है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और मिठाई बांटकर जश्न मनाया। होता है तो कि सत्य का जय सब समय होता है, ये आज साबित हुआ। जितना भी इन लोगों का बीजेपी गवर्नमेंट का नरेंद्र मोदी का षड्यंत्र रहे, दादा को ज्यादा दिन तक रख नहीं पाए, लेकिन जो परेशानी ऊपर वाला लिख के दिया था वो परेशानी उनको झेलना पड़ा, लेकिन सत्य का जय आखिरकार में हम लोगों को मिला है। देखिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज आलमगीर आलम साहब को जमानत मिल गई है, सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। ये हम लोगों के लिए हर्ष का विषय है। जिस तरह से चुनाव के पूर्व ईडी कार्रवाई करती है केंद्र सरकार के इशारे पर, वो किसी से छुपा नहीं है, और जब कार्रवाई कर लेती है तो साक्ष्य पेश करने में मुसीबत आती है, क्योंकि गलत निर्देश पर गलत काम किए जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री को 5 महीने तक जेल रखा गया, लगभग 2 साल तक आलमगीर साहब को जेल में रखने का प्रयास किया गया, लेकिन ईडी के लोग साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाए। पूर्व मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जनाब आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिला है। इस प्रकरण के कई आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी थी और मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि वो बेदाग इससे बाहर निकलेंगे और जनता की सेवा में पार्टी की मजबूती के लिए फिर से जुड़ करके काम करेंगे। मैं अदालत के निर्णय का स्वागत करता हूं। इससे यह बात साबित हो गई कि आलमगीर आलम अब भी कांग्रेस पार्टी के चहेते हैं, और चूंकि अब वो बेल पर जेल से बाहर आ गए हैं तो इस बात से सबसे ज्यादा चिंतित इरफान अंसारी जी हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को मालूम है कि बिना मुस्लिम वोट बैंक के उसका काम नहीं चलेगा। इसलिए ऐसा मंत्री, इरफान अंसारी जैसा मंत्री, जो कि झारखंड पर बोझ बन चुका है, कांग्रेस पार्टी के लिए सरदर्द बन चुका है, संभवतः ऐसे मंत्री को हटा करके आलमगीर आलम स्वयं या आलमगीर आलम की धर्म पत्नी को आने वाले समय में अगर यह सरकार रही तो मंत्री पद दिया जा सकता। और वहीं आलमगीर आलम को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद झारखंड में सियासत भी तेज हो गई है। इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंततः पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री, हमारे लोकप्रिय नेता आलमगीर आलम साहब को बेल दिया। और ये कहावत सही है कि सत्य जो है परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और केंद्र सरकार ने ईडी का जो दुरुपयोग करके जो इस तरह का जो एक खेल उन्होंने शुरू किया है, ईडी गिरफ्तार करती है, फिर उसके बाद कोई साक्ष्य जुटा नहीं पाती और उसके फिर जो है इनको बेल मिला। धनबाद में